फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिछले वीडियो में मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए थे, उसको अब हम देखते हैं। जैसे कि पहला है, फ्रीडम को इस कॉर्ड में लिखते तो स्ट्रॉन्गर को कैसे लिखेंगे। तो हम इसको पहले फ्रीडम को लिख देते हैं, इसकी कोडिंग कर देते हैं 6, 18, 5, 5, 4, 15, 13। इसकी कोडिंग, इसकी नंबरिंग है 7, 17, 6, 4, 5, 14, 14। तो हम अब इसको देख पा रहे हैं कि ये 1 to 1 कोडिंग जैसा लग रहा है। 6 से 7 हो रहा है, फिर 18 से 17 हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, 1 ऐड हो रहा है, इसमें माइनस हो रहा है, फिर वापस 1 ऐड हो रहा है, फिर वापस माइनस हो रहा है, फिर वापस 1 ऐड माइनस एंड 1 ऐड। तो ये इस तरह से कोडिंग चल रही है। तो हम स्ट्रॉन्गर को देखते हैं। इसकी मार्किंग 19, 20, 18, 15, 14, 7, 5 एंड 18। अब इसमें पहले प्लस हो रहा था तो 1 प्लस होगा तो 20 पे टी आता है, यहाँ पे माइनस होगा तो 19 पे एस आता है, फिर इसका प्लस होगा तो 19 पे एस आता है, फिर इसका माइनस होगा तो 14 पे एन आता है, फिर इसका प्लस होगा तो 15 पे ओ आता है, फिर इसका माइनस होगा तो 16 पे एफ, फिर इसका प्लस होगा तो 16 पर एफ, और फिर इसका माइनस होगा तो 17 पे क्यू। तो ये हमारा आंसर हो गया। फिर हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ है, सिलेंडर को इस कोड में लिखते तो हाइड्रोजन को कैसे लिखेंगे। तो हम इसको भी लिख के इसकी मार्किंग कर देते हैं, इससे हमको जल्दी पता चल जाता है। इसकी मार्किंग 3, 25, 12, 9, 14, 4, 5 और 18। इसकी 21, ये 8, ये 7, ये 17, ये 7, ये 10, ये 23 और ये 1। तो हम इसको देख के पता चल रहा है कि क्रॉस कोडिंग जैसा लग रहा है। मतलब इस मार्किंग के आसपास के नंबर को हम चेक करते हैं तो ये देखो क्रॉस कोडिंग जैसा लग रहा है। तो ये C से 1 पे आ रहा है, यानी 3 से 1 हो रहा है तो माइनस हो रहा है 2। फिर Y 25 पे, ये 23 पे, तो इसमें भी -2 हो रहा है, -2। और फिर 12 से 10, इसमें भी -2। फिर 9 से 7, इसमें भी -2। लेकिन इसमें देखो 14 से 17 हो रहा है, यानी कि +3 हो रहा है, यानी कि ये हाफ हाफ में डिवाइडेड है। और इसकी कोडिंग ऐसे चल रही है कि आधे पार्ट की कोडिंग है -2 और लास्ट आधे पार्ट की कोडिंग है +3। तो ये 4 + 3 7, 5 + 3 8 और 18 + 3 21। तो इसी तरह से हम हाइड्रोजन की कोडिंग करेंगे। इसकी मार्किंग 8, 25, 4, 18, 15, 7, 5 एंड 14। तो हम इसको क्या करेंगे कि हाफ में ऐसे कर लेते हैं, फिर इसका लास्ट पार्ट में जाएगा और -2 होगा। तो 8 - 2 यानी 6 पे आता है F, फिर 25 - 2 23 पे W, फिर 4 - 2 यानी कि 2 पे आता है B, फिर 18 - 2 यानी कि 16 पे आता है P। फिर यहाँ पे +3 हो रहा है तो O, 15 + 3 18 पे R, फिर 7 + 3 10 पर J, फिर 5 और +3 8 पर H, और 14 + 3 17 पे Q। ये हमारी इसकी हाइड्रोजन की कोडिंग हो गई, जो हमारा आंसर है। फिर हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। यहाँ है, टीचर को इस कोड में लिखते हैं तो स्टूडेंट को कैसे लिखेंगे। इसके लिए भी सेम प्रोसेस ही करेंगे हम पहले, टीचर और फिर इसकी कोडिंग। तो इसकी नंबरिंग लिख दी है मैंने, इससे ये पता चल रहा है कि यहाँ पे क्रॉस कोडिंग हो रही है। जैसे कि ये 20 के आसपास का 21 है, 5 का 6, 1 का 2 और ये C का ये D हो रहा है, यानी कि 1 to 1 कोडिंग हो रही है इसमें, और फिर से क्रॉस कोडिंग हो रही है। 18 का 19, 8 का 9, 5 का 6, यहाँ सब में 1 प्लस हो रहा है। तो फिर हम इसको स्टूडेंट को भी इसी तरह से कोडिंग करेंगे। इन सब की नंबरिंग 19, 20, 21,
4, 5, 14 एंड 20। तो अब हम इसको भी इनकी कोडिंग भी ऐसे ही होगी क्रॉस कोडिंग में। तो ये 21 में 1 प्लस हो रहा था 22 पे v, ये 19 पे आ रहा था 20 पे t, और 20 पे तो 21 पे u। फिर ये d का 5 होगा तो e, फिर वापस से ऐसे, तो 5 का 6f, 14 का 15 o, और t यानी 20 का 21 यानी u। तो ये हो गई इसकी कोडिंग आंसर। अब हम इस पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन पे एडजस्ट को इस तरह से लिखते हैं, तो वेरीफाई को कैसे लिखेंगे। तो इसको एडजस्ट लिख दिया, फिर इसकी कोडिंग। इससे हमें पता चल रहा है कि इसमें सेम ही वर्ड्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें बस एडजस्टमेंट में चेंज किया हुआ है। तो 1 2 3 4 5 6। अब ये 1 यहाँ पे आ रहा है, मतलब कि ए पे हम 1 लिख रहे हैं, तो यहाँ पे ये डी का 2, जे का 3, यू का 4, फिर एस का 5 और टी का 6। ये हमने नी कोडिंग कर दी इसकी। तो इसी तरह से हम वेरीफाई को कोड करेंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6। तो सबसे पहले 3 आ रहा है तो इसका मतलब R, फिर 2 आ रहा है यानी E, फिर 1 आ रहा है यानी कि V, फिर 6 आ रहा है यानी कि Y, फिर 5 F एंड फिर 4 यानी कि I। तो ये इसकी हो गई नई कोडिंग। फिर हम इस पे चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ पे सर लिखा हुआ है, उसको हम ऐसे कोड कर रहे हैं, तो मैं इनको कैसे करेंगे। इसमें ये है कि ये क्रिटिकल वाली कोडिंग है, जिसमें कि एक वर्ड से 2 आ जाते हैं, 2 वर्ड्स लिख दिए जाते हैं। पिछले एक्सरसाइज में बताया था कि इसका नेक्स्ट 2 वर्ड लिख दिया था। अब इसमें क्या हो रहा है कि इसमें बस इन सब वर्ड के आगे P लगा रहा है, PS, PI, PR। तो हम इसको भी ऐसे ही करेंगे, PM, PA एंड PN। तो ये हमारी नई कोडिंग हो गई। फिर हम ये लेते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, जिसमें कि बीट को ऐसे कोड करते हैं। तो ब्रश को कैसे करेंगे। तो ये बी आता है 2, बी का रिवर्स चल रहा है, बीट का पूरा रिवर्स कोडिंग ली है। तो इसमें क्या होगा, बी का रिवर्स होता है वाई, बॉय करके बताया था। तो वाई आता है 25 पे, तो ये 25 लिख दिया। ई का इवनिंग बताया था। तो वी की कोडिंग होती है 22। फिर ए टू जेड, तो जेड का नंबरिंग होती है 26 एंड जी टी, तो जी आता है 7 पे, तो 7 इसकी ये रिवर्स कोडिंग है। तो फिर ऐसे ही हम ब्रश की लेंगे। तो बी का वाई यानी कि 25, फिर यू का फर्जी यूनिवर्सिटी, एफ तो 6, फिर आर यानी इंडियन रेलवे, तो आई आएगा इसका रिवर्स, तो आई 9 पे आता है। फिर एस आता है एच, हनी सिंह, तो एच होगा इसका, एच आता है 8 पे। फिर होता है जी टी, तो जी आता है 7 पे। तो ये उसकी नई कोडिंग हो गई आंसर। एक नई तरह की कोडिंग होती है वर्ड टू वर्ड कोडिंग, यानी कि शब्द का शब्द के रूप में ही कोड होता है। जैसे कि हम सूर्य को ग्रह लिख सकते हैं, ग्रह को तारे, तारे को चंद्रमा। तो कहा जाता है, तो पृथ्वी को क्या कहेंगे, पृथ्वी क्या है, ग्रह, एक ग्रह है पृथ्वी, तो ग्रह को हम क्या कह रहे हैं, तारे। तो इसका मतलब पृथ्वी को हम क्या कहेंगे, तारे। ये आंसर हो जाएगा। इस तरह की कोडिंग होती है। फिर है, यदि वर्षा को गुलाबी, गुलाबी को बादल, और बादल को जल, जल को पुल, पुल को चंद्रमा कहा जाता है, तो आप किस चीज से अपना हाथ धोएंगे। हम हाथ किससे धोते हैं, जल से, तो जल को हम क्या कहेंगे, पुल। तो हमारी कोडिंग हो गई पुल। ये इसका आंसर हो गया। ये बहुत सिंपल है, तो इसका 2 एग्जाम्पल। फिर ये सेंटेंस कोडिंग होती है। इसमें क्या होता है कि पूरे सेंटेंस को अलग अलग कोड के रूप में लिखा जाता है। नेक्स्ट और सेंटेंस लिया है, इसको भी कोडिंग दी है। तो इसमें क्या होती है कि एक के लिए एक कोड फिक्स होता है, इसमें हमको फिक्स कोड निकालना है। तो जैसे कि ये फ्रूट इज गुड को हम इस तरह से लिखते हैं, तो यहाँ पे गुड एक बार आया है, तो इस नेक्स्ट सेंटेंस में भी गुड आया है, तो गुड इसमें भी आया है। मतलब गुड की कोडिंग हमको पूछी है, तो हम क्या करेंगे। एक सिंपल तरीका है, अगर हम सिर्फ पेन और पेपर पे काम कर रहे हैं तो ये डायरेक्ट हम ऐसे ही निकाल सकते हैं, लेकिन हम कंप्यूटर पे टेस्ट दे रहे होते हैं, तो हमको है ना छोटे कोडिंग्स में लिखना होता है, मतलब छोटे से वर्ड में, जिसको हम पता चल सके और हम फटाफट कर सके।
जैसे फ्रूट इज़ गुड को मैंने ना एफ और आर का छोटा छोटा ऐसे लिख लिया, एफ आर लिख दिया फ्रूट को खाली, इसको मतलब 2 वर्ड्स में लिख देते हैं हम, गुड को जी ओ लिख दिया। तो हम इसको ये तो पूरी कोडिंग लिखनी है, पुल टू नॉप, फिर ट्री टी आर, इज टी ए टॉल को, फिर नॉप के ओ टी आई आर, फिर ईट का ई ए लिख दिया, जी ओ लिख दिया एंड एफ ओ लिख दिया। फिर इसकी ये कोडिंग है पी यू एल एन ओ एस ओ पी। तो अब हमने ये लिख दी। अब हमको है ना जो जो हमको दिख रहा है कि जैसे एफ आर इस लाइन में है, इसमें नहीं है और इसमें नहीं है, तो इसका मतलब इसकी हम फाइंड नहीं कर सकते कोडिंग पहले। तो हम पहले इस पे जाते हैं, इज़ यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है। तो पहले हमने एक तो फाइंड आउट कर लिया कि यहाँ पे इस 2 मैच हो रहे हैं, लेकिन हमको आगे भी पूरा चेक करना होता है कि सेंटेंस में कहीं 2 तो नहीं है। तो जैसे कि जियो गो इसमें नहीं है, ये होता है सर्च करना होता है कि आगे के वर्ड्स भी इसमें है या नहीं। तो जियो इसमें नहीं है, तो इसका मतलब खाली आई एस इसमें है, इज़ है इसमें। तो इन दोनों में सेम कोडिंग क्या है इन दोनों लाइनों में? तो इन दोनों लाइनों में हमको ये दिख रहा है एन ओ पी सेम कोडिंग है। तो इसका मतलब इसकी कोडिंग हो गई एन ओ पी। इन ना सबको अलग अलग डिफाइन करने के लिए हम अलग अलग यहाँ पे स्ट्रक्चर बना देते हैं इसके चारों ओर, ताकि हमको पता चल जाए कि किसकी कोडिंग क्या है। फिर हम जाते हैं गो पे, गो को हम राउंड मार्क कर देते हैं, गो यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, इसमें है, तो इसमें राउंड मार्क कर दिया। इसमें ये एफ आर बचता है, तो एफ आर इस लाइन में नहीं होना चाहिए, अगर होता है तो फिर आइदर और की कंडीशन बन जाती है, इसलिए एफ आर इसमें नहीं है। तो जियो को हमने ये राउंड मार्क कर दिया। तो अब इन दोनों में देखते हैं कि सेम वर्ड कौन कौन से हैं। ये दिख रहा है पुल, पी यू एल, तो इन दोनों को हमने राउंड मार्क कर दिया। इसका मतलब जी की कोडिंग है पुल और इज की कोडिंग है नॉप। फिर बचा क्या? एफ आर बचा और इस लाइन में 2 बचा, तो ये तो डिफाइन हो ही गया कि एफ आर का 2 कोडिंग होगी। फिर इसमें टी आर बचा है और टी ए बचा है, इसमें ई ए और एफ ओ बचा है। तो अब इन दोनों में कोई भी मैच नहीं है आपस में, तो इन दोनों में आइदर और होगा। इन दोनों की कोडिंग या तो ये होगी या तो ये होगी, इनमें भी आइदर और होगा, तो इन दोनों की ये होगी। लेकिन हमको तो केवल गुड का पूछा है, यानी जियो की कोडिंग पूछी है, तो ये है पुल, तो ये पुल आंसर हो गया हमारा। फिर हम इसमें देखते हैं, इसमें अगर हम पेपर पेन पे काम कर रहे हैं तो ऐसे इजीली हो जाएगा, पूरा लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। जैसे कि हमको हाई का कोड, अगर एक ही लाइन में हमको यानी एक ही क्वेश्चन पूछा गया है इससे, तो फिर हमको डायरेक्ट हाई पे ही चलते हैं। हाई कहाँ है? हाई यहाँ है। तो अब हाई और दूसरे में नहीं मिल रहा है हमको, तो फिर हमको इन सब की निकालनी पड़ेगी कोडिंग्स। तो बर्ड्स यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, तो ये 2 तो है। बर्ड्स को, इन दोनों को मैंने राउंड मार्क कर दिया। अब हमको ये सर्च आउट करना है कि इसमें जो है वो वर्डिंग इसमें भी है क्या। जैसे कि वेरी हमको यहाँ पे भी मिल रहा है पर यहाँ पे नहीं मिल रहा है, यानी कि इसमें इस लाइन में हमको 2 कोडिंग मिल रही है, यानी आइदर और की कंडीशन है यहाँ पे। इसको भी हम ऐसे मार्क कर रहे हैं। फिर यहाँ पे वेरी है, यहाँ पे फ्लाई यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे फ्लाई है। तो मतलब इस लाइन में ये 2 ही मिल रहे हैं, तो इन दोनों में आइदर और की कंडीशन ही होगी। तो अब इन दोनों में क्या क्या सेम वर्ड्स हैं, जैसे कि पी ए मिल रहा है, इसमें पी ए मिल गया और एस ओ मिल गया। तो ये पी ए और एस ओ या तो बर्ड्स हो सकती है या तो वेरी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो ये दोनों, तो इन दोनों की कोडिंग हो गई। फिर फ्लाई के लिए जाना है हमको, तो फ्लाई इसमें है और इसमें बाकी की ये कोडिंग्स नहीं होनी चाहिए, जैसे बर्ड्स, वेरी और हाई ये नहीं है, तो फ्लाई को हम ऐसा मार्क कर रहे हैं। तो फ्लाई, इन दोनों में सेम कोड क्या है? के ए। तो अब ये सब तो इनके हो गए, तो हमको तो खाली हाई का ही पूछा है और हाई की कोडिंग एन है हो जाएगी डायरेक्ट, तो एन ए इसकी कोडिंग हो गई। अगर हमको इसमें पूछा होता कि बर्ड्स की कोडिंग क्या है, तो हम ऐसे करते हैं, या तो पी है या फिर एस ओ है, ये हमारा आंसर होता है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बता दीजिएगा। और इसका अभी सेंटेंस कोडिंग का ही पार्ट बाकी है, जो बैंकिंग में अक्सर पूछा जाता है, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे।